तलाकशुदा बहन के साथ भाई पिछले 8 महीने से संबंध बना रहा था और जब वह बहन 2 महीने की गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद भांडा फूटता है और फिर पूरा समाज उनके साथ कुछ ऐसा फैसला करता है। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, यह घटना बिहार के मुंगेर की है। मुंगेर का एक गांव पड़ता है, उसी के अंदर एक नीतू नाम की लड़की रहा करती है और अभी अभी वह बीए का एग्ज़ाम दी है। पढ़ाई लिखाई जैसे उसकी हो जाती है, उसके घर वाले शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। तो उसके लिए एक लड़का ढूंढा जाता है, शादी उसकी होती है। अब शादी होने के बाद वह अपने ससुराल जाती है, लेकिन वहाँ पर उसके घर वालों से उसकी बनती नहीं है। उसे झगड़ा वगैरह करके अपने घर पे आती है। अब इसी तरह से यह मामला सालों तक चलता है, लेकिन झगड़ा एक दिन इस कदर से हो जाता है कि तलाक होने की नौबत भी आ जाती है। अब लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले दोनों लोग मिलते हैं, कहते हैं कि जब इन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा ही हो रहा है तो तलाक ही हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में इन दोनों का तलाक करवा दिया जाता है। अब तलाक करने के बाद में लड़की अपने माँ बाप के घर आती है, उसके बाद में घर ही रहने लगती है। यूँ समय ऐसे ही गुजर रहा था। जैसे कुछ टाइम बीतता है, फिर उसका एक पड़ोसी से प्यार शुरू होता है। जब पड़ोसी से प्यार शुरू होता है तो यही प्यार धीरे धीरे अब संबंध के रूप में बदल जाता है। और ये जो लड़का था, इसका नाम राजेश, और यह पद में उस लड़की का भाई लग रहा था। अब यह लड़की जो थी, इसको मालूम था कि वो मेरा पद में भाई लगता है, लेकिन जानते हुए भी ये सिलसिला रुकता नहीं है। क्योंकि जब ये प्यार का बुखार चढ़ता है ना, तो कोई चचेरा भाई बहन कोई देखता नहीं है। और इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही हो रहा था। सब कुछ जानते हुए भी सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। अब ये लड़का क्या काम करता है कि उसके घर पे भी आना जाना शुरू करता है, क्योंकि प्यार करने का एक बहाना भी होना चाहिए, संबंध ऐसे ही नहीं बनता। तो यह संबंध बनाने के लिए इसके घर पे आना जाना शुरू करता है। सही मौके की तलाश करने के लिए जब इसके लड़की के घर पे कोई नहीं रहता है तो लड़की इसको फ़ोन करके बुलाती है। जैसे उसके घर वाले खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए, तो लड़की घर पे अकेली रहती है। लड़की सही मौका देखकर फ़ोन पे उसको बुला लिया करती है, फ़ोन से बातचीत करती है। लड़का घर पे आता है। अब पास पड़ोसियों को भी मालूम नहीं चलता है, क्योंकि पास पड़ोसी यही सोचते हैं कि ये दोनों तो भाई बहन हैं। लेकिन पहली ही दफ़ा में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और घर में ही सही मौका देख के बस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। जब इन दोनों के बीच में एक बार वहाँ पे संबंध बन जाता है तो फिर से रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब यूँ सिलसिला ऐसे ही कुछ दिन तक चल रहा था। जैसे ही कुछ वक्त बीतता है, अब जो राजेश होता है वो नीतू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और जो नीतू होती है वो भी कहती है कि ठीक है। लेकिन नीतू कहती है कि मैं भी तो साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन ये समाज जो है हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करने देगा। ये सब जानते हुए भी वो लोग ऐसा वारदात कर रहे थे। अब दोनों एक साथ संबंध बनाते और ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। एक दिन नीतू 2 महीने की गर्भवती हो जाती है। अब वह राजेश से कहती है कि मैं तो गर्भवती हो गई हूँ, अब तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन राजेश यहाँ पे अब यहाँ से भागने का कुछ प्लानिंग करता है। अब राजेश हैरान रह जाता है। जैसे ही वो सुनता है, उसे रहा नहीं जाता कि अब मैं क्या करूं। अब वह कहता है कि शादी तो मैं नहीं कर सकता, अब इसके लिए मैं क्या ही बताऊं। अब वह लड़की कहती है कि लेकिन मैं अब जाऊंगी कहाँ, अब क्या करूं, किससे मुंह दिखाऊं, अपने माँ बाप से भी नहीं बता सकती। अब राजेश यहाँ पे भागने की प्लानिंग करता है और वह अपना मोबाइल बंद करके किसी दूर रिश्तेदारी में जाके रहने लगता है और इसका नंबर जो है ब्लॉक कर देता है। अब यह बार बार फ़ोन लगाती तो नंबर जो है बिजी बताता।
अब फ़ोन लगता ही नहीं। अब यह क्या करे, ये तो फंस गई थी। अब वो कहीं दूर जाके रिश्तेदारी में रहने लगता है। अब यूँ सिलसिला कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है। अब लड़की से भी रहा नहीं जाता है। लड़की भी एक दिन अपने माँ बाप से ये बात बता ही दी, क्योंकि अब वह क्या ही कर सकती, उसको बताना ही पड़ा। लेकिन यह बात जैसे ही अपने माँ बाप को बताई कि राजेश से और हमसे बातचीत हुई, और बातचीत यही संबंध में बदल गया, और हमारे साथ में राजेश ने कुछ ऐसा वारदात किया कि जो हम 2 महीने के प्रेग्नेंट हो गई हैं। जैसे ही इतनी बात बताती है तो माँ बाप के पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ बाप को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने अपने कानों ये सुना क्या। अब माँ बाप यहाँ पे फैसला करते हैं और उस राजेश के घर पे जाते हैं और उसके माँ बाप से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा हमारे बेटी के साथ में ऐसी हरकतें कर दिया है कि अब हम कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं है। हमारी बेटी जो है 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अब राजेश के घर वाले क्या ही करते, चारों तरफ उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजेश तो फरार था। और जहाँ पे अपने रिश्तेदारी में जाके रह रहा था, उन लोगों से भी बता के रखा था कि आप लोग बताना मत कि मैं यहाँ पे आया हूँ। अब राजेश के घर वाले हर रिलेशन में फ़ोन लगाते हैं, लेकिन उनको कहीं इस बात का सुराग नहीं मिलता है। अब वो क्या ही कर सकते। उसके बाद में लड़की के घर वाले सीधा निकलते हैं महिला पुलिस स्टेशन। वहाँ पे जाते हैं और सारी शिकायत को दर्ज करते हैं। और जब इस घटना की पूरी सच्चाई वहाँ पे बताते हैं तो महिला पुलिस भी सोचने और समझने पे मजबूर थी। लेकिन अब उसके सामने एकमात्र क्लू ये था कि राजेश को कैसे पकड़ा जाए। राजेश को पकड़ने के लिए वह कोशिश करती है और 2 ही दिन के अंदर कामयाब हो जाती है। राजेश के घर वाले से जब पूछती है तो राजेश के घर वाले नज़रअंदाज करते हैं और साफ साफ बता देते हैं कि हमको कहीं मालूम नहीं है। मैंने चारों तरफ फ़ोन लगा के पता किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस वाले जब राजेश के घर पे पूछ के हैरान रह जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, तो पुलिस वाले उस राजेश का जो मोबाइल नंबर होता है उसका पूरा डिटेल चेक करते हैं, और लास्ट में जो मिलता है उसकी जो बात थी उसके किसी रिलेशन में हुई थी जहाँ पे वो जाके रह रहा था। अब पुलिस वाले उसका पूरा कॉल डिटेल निकालते हैं। उसके बाद में वहीं पे जा पहुँचते हैं जहाँ पे इसका रिलेशन था और जहाँ ये जाके रह रहा था। जैसे ही पुलिस जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। अब उसको लेके आते हैं और कहते हैं कि इस लड़की के साथ क्या तूने ये जो वारदात किया ये सही किया? तो लड़का तुरंत वहाँ पे बोलता है कि यह गलत तो है, लेकिन हमने जो भी कुछ किया जानबूझ के नहीं किया। लेकिन लड़की के घर वालों का कहना यही था, जब इसके पेट में 2 महीने का बच्चा है तो इसको इसी से शादी करना पड़ेगा। अब लड़के के घर वाले नहीं चाह रहे थे, लेकिन लड़की के घर वाले यही चाह रहे थे कि इसकी शादी इसी से करवाई जाए, क्योंकि 2 महीने का बच्चा लेके ये कहाँ जाएगी, कोई तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इसको। अब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, इसके साथ साथ माँ बाप की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद में अब पुलिस के सामने इन लोगों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है और कहानी का जो एंड है यहीं पे हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में बताइए कि क्या ये शादी जो हुई यह ठीक हुई? अब कोई भी अगर इस तरह से वारदात करेगा फंस जाएगा, और इस तरह से अगर शादी करवाई जाए तो क्या यह समाज इसको एक्सेप्ट कर सकता है? क्या इस लड़की के घर वाले सही किए? तो ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।